तो भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं तमाम नेता। हमारे साथ सुरेखा भी जुड़ गई हैं। सुरेखा, क्योंकि लगातार आप असदुद्दीन ओवैसी को भी फॉलो कर रही थी और इस वक्त आप उसी जगह पे शायद मौजूद है। अभी तक तो शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन मूड क्या कहता है? मूड क्या है? क्या बीआरएस और असदुद्दीन जिस तरह से लगातार प्रचार कर रहे थे, बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे, जनता का मूड आपने क्या भांपा? देखिए, इस वक्त तो हम अजहरुद्दीन की जो जहाँ पर वो पोलिंग बूथ है, जहाँ पर कुछ देर में करीब 7 साढ़े 7 बजे के बीच में वो आने वाले, वह यहाँ पर हम मौजूद है। और जिस तरीके से हमने देखा कि बीआरएस हो या कांग्रेस हो, और खासकर कल सारे दिन जो चर्चा में रहा वो ये कि किस तरीके से अलग अलग पार्टियां जो है पैसा बांट रही है, उसको लेकर मामले बन रहे हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती हुई दिखी। कल जो सेंट्रल जोन हैदराबाद के जो सेंट्रल जोन के डीसीपी हैं उनको भी सस्पेंड किया गया। और चिकड़पल्ली जो इलाका है जहां के बीआरएस के विधायक के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि वो पैसे बांट रहे हैं और पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, तो एक्शन लिया गया और डीसीपी को और यहाँ तक कि इंस्पेक्टर को भी जो है इस वक्त सस्पेंशन पे रखा गया है और दूसरे को तबादला किया गया। और खबर ये भी आ रही है कि जो सिटिंग विधायक है उनके बेटे की गिरफ्तारी भी पुलिस की तरफ से की गई है, क्योंकि वो पैसे बांटते हुए दिखे। तो इस तरीके से कई मामले पूरे राज्य भर में इस तरीके से आरोप भी लगते रह गए और कई मामले भी सामने आते रहे। लेकिन आज बड़ा दिन है, क्योंकि आज ये फैसला करेगी जनता कि आखिरकार वो किसको वोट देना चाहती है और किसे जिताना चाहती है। जो कड़ी टक्कर हम देखते हैं जाहिर तौर पर कांग्रेस और बीआरएस के बीच में पिछले काफी वक्त से हम खबर भी दिखा रहे हैं कि इनके बीच में कड़ी टक्कर दिख सकती है और वैसा दिख भी रहा है हालात। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा कि केसीआर जहां से पहली बार 2 जगहों से लड़ रहे हैं, गजवेल जहां से वो सिटिंग विधायक है, उसके अलावा कामारेड्डी से भी लड़ रहे हैं। गजवेल से उनके लिए जो स्ट्रांग कंटेस्टिंग कैंडिडेट है वो बीजेपी के ईटल राजेंद्र है, जो एक वक्त केसीआर के राइट हैंड मैन हुआ करते थे, जबकि कामारेड्डी से रेवंत रेड्डी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो उनको टक्कर दे रहे हैं। मान के देखिए एक बार के लिए कि एक गजवेल जैसी जगह जहां पर मुख्यमंत्री खड़े हैं, वहां पर 145 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म भरे गए थे। अभी इस वक्त जो है माने जा रहे हैं कि 44 कैंडिडेट्स जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वो लड़ रहे हैं और सभी जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी बोलिए या जो गुस्सा है वो दिखाते हुए जितने लोग हैं सबका कैंडिडेट्स का ये कहना है कि हम केसीआर के खिलाफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं उनके खिलाफ जिस तरीके से जो है सरकार ने चाहे वो जमीन देने की बात हो, तो इस तरीके से अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है गजवेल के ऊपर कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंस ने बनाया है। अलग अलग जगहों से आकर भी गजवेल से बिल्कुल सुरेखा, लेकिन जिस तरह से मानेंगे कि कांग्रेस की ओर से रेवंत रेड्डी ने जिस तरह का उन्होंने कह सकते हैं कि एक मोमेंटम दिया पूरे चुनाव को, जो साफ भी नजर आया और ऐसा देख के लगा कि वाकई में कांग्रेस बिल्कुल टक्कर दे रही है। और जहां की 2020 में जब सिविल पोल्स हुए थे, यानी कि जो आम चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी ने करीब 48 सीटें जीती, तो उसके बाद लगा था कि बीजेपी को भी वो मोमेंटम मिला है। राघवन, आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त? वहां पर जरा बताइए किस तरह की आपको चीजें नजर आ रही हैं। और साथ ही जो मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं बीआरएस के खिलाफ, आपको रेवंत रेड्डी का ज्यादा लगा कि जो मोमेंटम तैयार किया वो जमीन पर नजर आ रहा है, या फिर बीजेपी का जो मोमेंटम 2020 में देखने को मिला था क्या 2023 में भी देखने को मिल रहा है? जी देखिए अमित, बहुत बड़ा दिन है तेलंगाना के लिए। और राजस्थान में हमने एक बात देखी थी जिस पर लगातार ये कहा जा रहा था कि रिवाज बदलेगा या सरकार बदलेगी, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी जमीन पर देखने को मिल रहा है। अगर आप हिस्ट्री देख लें तो एक भी ऐसा चीफ मिनिस्टर यूनाइटेड आंध्रा में जब पूरा आंध्र प्रदेश एक होता था तब ऐसा नहीं हुआ कि किसी चीफ मिनिस्टर ने 2 से ज़्यादा बार अपने कार्यकाल को पूरा किया हो। 2 जो चंद्रबाबू नायडू हैं और वाईएस राजशेखर रेड्डी हैं, 2 ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो 2 टर्म में बहुत पॉपुलर मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनको भी तीसरी टर्म नहीं मिली। यहां पर भी लोगों से जब हम बात करते हैं, सड़कों पर पूरे दिन घूमते रहते हैं, आम लोगों से बात होती है, तो सबका यही कहना है कि केसीआर ठीक है लेकिन 10 साल हो गए हैं, अब बदलाव का समय आ गया। बदलाव की लहर यहां पर दिख रही है, जिसकी बात सुरेखा भी कर रही थी। एंटी इनकम्बेंसी, जहां पर मैं खड़ा हूं ये ओल्ड सिटी है, असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ है। कुछ देर में असदुद्दीन ओवैसी यहां पर अपना वोट कास्ट करने भी आएंगे। और आज यहां के वोटर्स या कह लें कि तेलंगाना के मुसलमान वोटर्स किसके साथ खड़े हैं
वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात होने वाली है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि 40 से 45 सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम वोट बैंक जो 14% है तेलंगाना में, उसका प्रभाव रहता है। और इस बार कांग्रेस को ऐसा लगता है कि मुसलमान वोटर्स जो है वो कांग्रेस का साथ देंगे। अगर ऐसा होता है तभी हम कह सकते हैं कि जिस तरह की बात कांग्रेस कह रही है कि वो इस बार बहुमत की सरकार यहां पर बना रहे हैं, वो पॉसिबल होगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कड़ी मेहनत की है कि मुस्लिम वोट एकजुट रहे और बीआरएस के पक्ष में रहे। ऐसा होता तो फिर बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और अगर हम बात करें कांग्रेस की ओर से, तो कांग्रेस ने 118 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जबकि बीआरएस ने 115 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। 119 सीटों पर वोटिंग हो रही है।